महावीर स्वामी जिनेंद्र के नाम से भी जाने जाते हैं, भारतीय इतिहास में महानतम तीर्थंकरों में से एक है। महावीर स्वामी का जीवन यात्रा धार्मिक उपदेशों और जनमानस को प्रेरित करने वाले कई घटनाओं से भरा हुआ था। उनके शिष्यों को भव्यता के मार्ग पर चलने के लिए विभिन्न कथाएं सुनाई जाती हैं, जो उनके उपदेशों के माध्यम से अहिंसा, दया, त्याग और सार्वभौमिक प्रेम के महत्व को समझाती हैं। उनके उपदेश जीवन को एक समर्थ और सार्थक अनुभव बनाने में सभी उपासकों की मदद करते हैं। आज की जो कहानी है, बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को पूरी सुने। ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है। उज्जैन नगरी के राजा वीर विक्रम नगर चर्चा के बारे में जानने के लिए 6 मास भेष बदलकर बिताते थे और अगले 6 मास तक राज्य चलाते थे। उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि शहर के लोगों को परेशानी न हो। एक दिन राजा विक्रम घूमते घूमते एक गांव में आए। शाम हो चुकी थी, इसलिए उसने रात को गांव में रुकने और सुबह जंगल के लिए निकलने की सोची। गांव में एक ब्राह्मण का घर था और उसने रात को वहीं रुकने की सोची। राजा एक ब्राह्मण के घर जाता है। वह ओवन में एक खाट डालता है और एक फटे गद्दे के साथ भिक्षा के लिए जाता है। लेकिन कुछ भी उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्होंने मुझे कुछ नमक और पानी दिया। राजा समझ गया कि ब्राह्मण के घर में खाने को कुछ नहीं है। राजा ने नमक का एक टुकड़ा पिया और पानी पी लिया। अब वे दोनों बैठे थे। ब्राह्मण ने पूछा कि तुम कौन और कहां से आए हो? राजा ने कहा कि भैया, मैं वटेमार्गू हूँ, मेरा नाम वीरो है और मैं उघरानी जा रहा हूँ। जब उसने ब्राह्मण के घर में दीपक देखा तो उसने पूछा, क्या घर में कोई नहीं है? ब्राह्मण ने कहा कि मेरी पत्नी और 5 दिन के बेटे का आज 6ठा दिन है। विधाता देवी लेख लिखने आएंगी, इसलिए कागज और कलम से दीपक रखा गया है। राजा आश्चर्यचकित हुआ और मन ही मन निश्चय किया कि मुझे विधात्मा से मिलना है। इसलिए वह विधात्मा की प्रतीक्षा करके चारपाई में जागता रहा। ब्राह्मण सो गए। मध्य रात्रि में जैसे ही विधात्मा ब्राह्मण के घर के अंदर गए, राजा ने चारपाई दरवाजे पर गिरा दी और विधात्मा के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जब वह विधात्मा जैसे बालक का लेख लिखकर बाहर जाने के लिए निकला तो उसकी साड़ी राजा के अंगूठे में ठूंस दी हुई थी। राजा ने विधाता को रोका और उससे कहा कि वह उसे बताए कि इस बच्चे के लेख में क्या लिखा है। विधातम में उन्होंने कहा, हे राजन, मैं आपको जानता हूँ, लेकिन लेख में क्या लिखा है यह मैं आपको नहीं बताऊंगा। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बिना जाए विधात्मा ने कहा कि सुनकर तुम्हें दुख होगा, हालांकि अगर आप जोर देते हैं तो मैं कहता हूँ यह बच्चा गायब हो गया, यह कहते हुए कि वह गरीब रहेगा और वह 16 मई को अपनी शादी के दिन मर जाएगा। राजा ने सोचा कि उसे कुछ करके इस बच्चे को बचाना है। सुबह जाते समय राजा ने ब्राह्मण को अपना पता दिया और कहा कि आप मुझे अपने पुत्र के विवाह में अवश्य आमंत्रित करें। दिन भर पूरे गांव में लौटने के बाद वह उज्जैन के लिए रवाना हो गए। जंगल में रात हो चुकी थी। राजा को एक पेड़ पर चढ़ना पड़ा और रात के लिए वहां रहना पड़ा। आधी रात को एक नाग देवता पेड़ के नीचे आए और नागमणि को मुंह से निकालकर शिकार करने चले गए। थोड़ी देर बाद वह वापस आया और पैसे लेकर पाताल लोक चला गया। राजा ने यह सब देखा। सुबह में बगल से कंधा मिलाकर वह गांव गया और लोहार से मिला और लोहे की एक लंबी चेन बांधकर उसे लेकर वापस जंगल में आ गया। आधी रात को नाग देवता वापस आए और मणि को छोड़कर शिकार के लिए चले गए। तुरंत राजा ने मणि को जंजीरों से ढक दिया। मणि ढक जाने से अंधेरा हो गया और नाग देवता गुस्से से लौट आए। राजा ने वृक्ष के ऊपर से कहा, हे नाग देवता, तुम्हारी माला मेरे साथ है। मैं राजा विक्रम हूँ और मैं तुम्हारा नागलोक देखना चाहता हूँ। मुझे आपका पैसा लेने के लिए खेद है। नाग देवता विक्रमराज को पाताल के नागलोक ले गए। नागराज और नागरानी ने राजा का स्वागत किया। राजविक्रम ने कहा कि मुझे एमिनो कुपो अमृत चाहिए और जब भी मुझे इसकी आवश्यकता होगी मैं इसे लेने आऊंगा। अमृत की बूंद से मृत व्यक्ति पुनर्जीवित हो जाता है। इसके बाद से 16 साल हो चुके हैं। उधर ब्राह्मण के पुत्र का विवाह तय हो गया। उसने वाटेमार्गू को याद किया। जब वह अपने पते के साथ उज्जैन नगरी कंकोत्री देने आया तो उसे पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि राजा वीर विक्रम हैं।
राजा ने ब्राह्मण का स्वागत किया और कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र के विवाह का सारा खर्च उठाऊंगा और अपने सैनिकों के साथ विवाह में शामिल होऊंगा। ब्राह्मण प्रसन्न होकर अपने गांव चला गया। शादी के दिन राजा सेना के साथ आया और आदेश दिया कि ध्यान रखना कि कुछ भी गलत न हो। शादी समारोह पति और चोरी के साथ शुरू हुआ। चोरी किए गए मंडप में चारों दिशाओं में एक बर्तन में एक में शेर की छवि थी। शेर उसमें से निकलता है और दूल्हे को मार देता है। राजा को आश्चर्य होता है कि यह अनुष्ठान के लेख के अनुसार हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ब्राह्मण से कहा कि वह आपके पुत्र के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लाश को वैसे ही रखो जब तक मैं कल सुबह नहीं आ जाता। राजा जंगल में जाता है और नाग देवता की सहायता से वह नागलोक जाता है और एमी का कुआं लाकर ब्राह्मण के पुत्र से मिलता है। ब्राह्मण का पुत्र पुनर्जीवित होता है। विधाता भी खुश हुई और उसने कहा कि राजन अब अपनी गरीबी दूर करेगा और लंबा जीवन जिएगा। राजा विक्रम ने आज अनुष्ठान के लेखों को बदल दिया। उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। इच्छा दुख है और इच्छा की कमी सुख है, क्योंकि इच्छाएं अपेक्षा को बढ़ाती हैं और जब वे पूरी नहीं होती हैं तो दुख बढ़ जाता है। मोक्ष में कामनाओं का पूर्ण अभाव ही वहाँ का परम सुख है। जो हुआ है वह अच्छा है, जो हो रहा है वह अच्छा चल रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। यदि गर्मी पानी को सोखने का काम करती है तो सांप जीवन को अवशोषित करने का काम करता है, तो आत्मा के आनंद को अवशोषित करने का काम पाप है। हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको भी मिल गए होंगे और आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।